क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ए 52वें, बी 46वें, सी 42वें या फिर डी 44वें। सही जवाब डी 44वें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय या फिर डी बी और सी दोनों। सही जवाब डी बी और सी दोनों। भारतीय संविधान आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद बी, सी अनुच्छेद 21 या फिर डी अनुच्छेद 21A। सही जवाब डी अनुच्छेद 21A। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही जवाब डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 38 और 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? ए ग्राम पंचायतों का गठन करें, बी समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, सी पर्यावरण की रक्षा करें या फिर डी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। सही जवाब ए ग्राम पंचायतों का गठन करें। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी चीन। सही जवाब सी रूस। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? ए 10, बी 12, सी 13 या फिर डी 11। सही जवाब डी 11। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति या फिर डी देवराज अर्श समिति, डी देवराज अर्श समिति। सही जवाब सी स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था।
हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिमंडल या फिर डी संसद? सही जवाब बी राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। संघ की रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी उन्हीं में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है ए 3 साल, बी 6 साल, सी 5 साल या फिर डी कोई सीमा नहीं? सही उत्तर सी 5 साल। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के मुताबिक वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं।